हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके YouTube चैनल कितना सीखा पाओ। तो आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है, और वो कितने टाइम इंटरवल में कितना वो वेलोसिटी और कितना डिस्प्लेसमेंट या कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, उसी को कोरिलेट करने के लिए, उसी को फाइंड आउट करने के लिए कुछ हम इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। तो उसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? वेलोसिटी टाइम। इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट क्या है? वेलोसिटी टाइम। देखिए क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। देखिए यहाँ पे कह दिया है कि मान लीजिए कोई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है और आफ्टर टाइम इंटरवल t इट एक्सीलरेट एंड इट्स कवर्स या इट बिकम्स देयर फाइनल वेलोसिटी v। तो यही फॉर्म को क्या बोलते हैं? इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये पहला है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा ये यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको समझिए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आफ्टर टी टाइम वो कितना डिस्टेंस कवर किया? s डिस्टेंस कवर किया, और वो एक्सीलरेशन उसका कितना था? a। तो उस समय उसका इक्वेशन ऑफ मोशन कितना हो जाएगा? यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको क्या बोलते हैं? देखिए, इसको बोलते हैं पोजीशन, इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम, हो गया ना। इसको पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं। इसमें पोजीशन को आपको, इसमें पोजीशन बताया जा रहा है कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है, सुना। वेयर एस इज द डिस्टेंस। तो आप इसको डिस्टेंस कहेंगे तो गलत है। s इज द नॉट डिस्टेंस, s इज द डिस्प्लेसमेंट, सुनो। तो याद रखिएगा, ये s डिस्टेंस कहना हमारा क्या है? गलत है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। आप डिस्टेंस कह रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये पता नहीं है कि s क्या है। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। देखिए, आप डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते, समझना। तो वही सेकेंड केस क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड देखिए, पोजीशन वेलोसिटी टाइम। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वेयर v इज द, देखिए वेयर v इज द क्या है? फाइनल वेलोसिटी, एंड वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, s इज द डिस्प्लेसमेंट, a इज द एक्सीलरेशन, समझे ना। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, और ये s क्या है? s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्टेंस। a क्या है? एक्सीलरेशन है, समझे ना। तो फिर से देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं? वेलोसिटी टाइम v बराबर u प्लस ए टी, पोजिशन टाइम s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और पोजीशन वेलोसिटी टाइम v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 2as। एक और होता है nth इक्वेशन होता है, जनरली 9th में नहीं है, देख लीजिए उसको भी। एक nth होता है, s nth बराबर u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1, हो गया ना। यही nth का है। वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सीलरेशन, एंड n इज द नंबर ऑफ टाइम। जैसे कह दिया कि 5वां सेकेंड में या चौथा सेकेंड में आप इसका क्या करिए? nthवां बताइए, nth ये कितना। तो
इसी फार्मूला का आप हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। जनरली 9th में नहीं है, यही तीनों है। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। समझे ना? इसके डेरिवेशन भी हम डिस्कस करेंगे आज ही। तो आइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या करें, ग्राफिकल मेथड से हम प्रूव करें। तो देखिए पहला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, इसको ग्राफिकल मेथड से हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक ग्राफ ड्रा करेंगे आप। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप इसको क्या कर लीजिए, इसको t मान लीजिए। आइए क्या है, वेलोसिटी है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, इसको ये वेलोसिटी को क्या मान लीजिए, v मान लीजिए। समझे ना? आइए इसको हल्का से बढ़ा लीजिए, मान लेते हैं यहाँ से कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से क्या कर रही है, मूव करना शुरू कर रही है। तो ये ए हो गया, आइए बी पे हो गया। आप मान कर चलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट कर रही है, पॉइंट ए से, और कहाँ पे रीच कर रही है, पॉइंट बी पे। तो देखिए इसको आप इस तरह एकदम परपेंडिकुलर खींचेंगे, है ना? तो ये मान लीजिए ये टी इतना में कवर की, यहाँ से यहाँ जाने में इसको टाइम कितना लगा, टी लगा, हो गया ना? और फिर देखिए आप इसको सी मान लीजिए, और इसको ये इनिशियल है तो यहाँ पे क्या मान लीजिए, वो मान लीजिए। सही ना? अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये जो ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, और ये पूरा भी है। ये बात याद रखिएगा, ये पूरा कितना है, भी है, हो गया ना? और इसको आप डी मान लीजिए। ये ग्राफ समझ लीजिए, ये तीनों में काम कर रहा है। v बराबर u प्लस ए टी, या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसी ग्राफ के हेल्प से तीनों प्रूफ हो जाएगा। सही ना? तो इसको ध्यान समझिए। आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को टाइम ले लेंगे, इस एक्स एक्सिस के अलावा टाइम को ले लेंगे, वाई एक्सिस के अलावा वेलोसिटी को ले लेंगे। सही ना? अब मान कर चलेंगे कि इसका ए पॉइंट पर वो स्टार्ट कर रही थी, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है। तो देखिए u कहाँ तक है, यहाँ तक, ये a हो, ये a है, ये o है। तो कहने का मतलब ये और ये दोनों बराबर होगा, पैरेलल है। तो ये अभी क्या हो जाएगा, सी डी बराबर भी यू हो जाएगा, और ए ओ बराबर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझो ना? आइए पूरा देखिए, यहाँ से अगर आप हल्का सा ध्यान देंगे तो ये भी है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ये भी हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक। समझे ना? तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप इस फिगर को यहाँ पे लिख सकते हैं इन वर्ड में। तो देखिए सी डी बराबर कितना, सी डी बराबर ए ओ बराबर कितना है, यू है, हो गया ना? सी डी ये सी डी है, ये ए ओ है, दोनों बराबर है ना? तो ये कितना है, यू, वेर यू इज मतलब इनिशियल वेलोसिटी, हो गया ना? अब देखिए बी सी बराबर क्या है, भी, बी सी, हो गया ना? यहाँ से वो स्टार्ट किया होगा, तो ये बी सी बराबर कितना हो गया, भी है ना? तो वही लिखें। अब आप ये देखिए कि आप बी सी को कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी। आप ये लिख सकते हैं ना, ये बी सी है तो ये बी डी प्लस सी डी, हो गया, यही है ना? तो अब बी सी की वैल्यू कितनी है, भी है, और हमको ये बी डी फाइंड आउट करना है कि बी डी क्या है। अगर बी डी फाइंड आउट हो जाएगा तो हमारा कुछ काम हो जाएगा। सी डी कितना है, सी डी यहाँ पे बोलिए, सी डी बराबर ए ओ बराबर यू, ये प्लस है तो इधर आ गया तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो भी माइनस यू बराबर कितना आ जाएगा, बी डी।
समझा। अब आप क्या करिए, एक्सीलरेशन का फार्मूला आपको याद होगा। एक्सीलरेशन बराबर कितना होता है, एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्सीलरेशन बराबर कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपान में टाइम, हो गया ना। अब एक्सीलरेशन को आप क्या कर दीजिए, ए से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और चेंज इन वेलोसिटी देखिए वह यही चेंज इन वेलोसिटी है ना। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो यही है v माइनस यू। तो आप क्या कर देंगे, v माइनस यू, और टाइम कितना है यहाँ पे t है। अब आप देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं आप तो काम हो जाएगा हमारा। तो AT बराबर v माइनस यू, अब ये माइनस से इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, u प्लस AT बराबर कितना आ जाएगा v, तो ये v बराबर कितना आ जाएगा, u प्लस AT। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फर्स्ट पार्ट है ना, v बराबर u प्लस AT आ गया ना। अब सेकेंड वाला देखिए, तो आइए हम दूसरा प्रूव करें। टू प्रूव s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको हमें प्रूव करना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, बस ये जो फिगर है, क्लोज फिगर है ना, इसका आप क्या करिए, एरिया निकाल लीजिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ, देखिए ओ ए बी और सी, हो गया ना। इसी का एरिया अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, या एस आपको क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए एरिया ऑफ ओ ए बी सी, तो देखिए इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, देखिए ये रेक्टेंगल है और इसी के ऊपर एक क्या हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान सुनिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की एरिया फाइंड कर लीजिए, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लीजिए, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एस की वैल्यू, समझे ना। देखिए एरिया ऑफ ओ ए बी सी, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब रेक्टेंगल में देखिए ये क्या है, ओ ए डी सी, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे ओ ए डी सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, ए बी डी, हो गया ना। अब देखिए यह हमको निकलेगा यही, तो इसको यस बराबर लिख दीजिए। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है, L इंटू वी, तो यहाँ पे लेंथ कितना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेंथ कितना है, लेंथ कितना है, OC है, और ब्रीथ कितना है, चौड़ाई कितना है, OA है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। फिर प्लस कर लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आता है, 1/2 बेस, बेस क्या है, ये देखिए जैसे ये ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल है सपोज डेट ऑफ मान लीजिए, तो इस ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है, ये बेस है, सॉरी ये क्या है, हाइट है, और ये क्या है, बेस है, जिस पे वो परपेंडिकुलर रहता है, जिस पे वो, तो ये नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है, और वो जो लाइन परपेंडिकुलर वो क्या होता है, हाइट होता है। तो 1/2 बेस, बेस क्या है यहाँ पे, OC है। आप OC को अगर ध्यान देंगे हल्का सा, तो OC को हम क्या लिख सकते हैं, AD, हम OC को क्या लिख सकते हैं, AD 1/2 बेस, हाइट में क्या है, BD है, सही ना। तो हाइट में BD है। अब देखिए OC की वैल्यू क्या है यहाँ पे, OC वास्तव में है क्या, टाइम है, और OA क्या है, U है, इनिशियल वेलोसिटी है,
अब देखिए AD 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 वास्तव में यहाँ पे क्या है, AD देखिए जब ये OC टाइम है तो AD भी होगा। कुल मिलाकर आप ये जानिए AD बराबर क्या है, OC है। जब OC टाइम है तो AD भी क्या होगा, टाइम होगा ना। तो 1/2 यहाँ पे T कर लीजिए। अब देखिए BD, अब BD को थोड़ा दिक्कत होगा आप लोग को, BD कैसे निकलेगा। तो देखिए BD कैसे निकालेंगे हम, BD देखिए BD वास्तव में है क्या, BD वास्तव में यही है BC माइनस CD। BD वास्तव में है क्या, BC। ये पूरे में से हम इस CD को घटा देंगे तो मिलेगा क्या हमको, BD। तो अब यही देखिए BC माइनस CD हो गया ना। अब देखिए इसको रब कर लीजिए। अब देखिए अब इसको यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं, UT हो गया UT। अब देखिए अब 1/2 ये T हो गया। और BC की वैल्यू क्या है, BC वास्तव में V है, फाइनल वेलोसिटी है BC। देखिए ये V हो जाएगा। और CD क्या है, U है। यहाँ पे लिखे भी हैं, अगर ध्यान देंगे आप तो CD क्या है, U है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं BD बराबर V माइनस U। CD क्या है, U है, और BC क्या है, V है। तो V माइनस U हो गया ना। अब देखिए अब ये V माइनस U हो गया। तो आप क्या करिए UT और इसका से मल्टीप्लाई कर देते T बाई या 1/2 इंटू T हो गया। अब V माइनस U, यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। V माइनस U की वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ से, इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट से। उसको बताइए क्या था, V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT। यहीं से हम V और माइनस U का करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए यहीं से हम क्या करेंगे, V माइनस U की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये प्लस है तो इधर आ गया तो क्या आ जाएगा, V माइनस U बराबर कितना आ जाएगा, 80। समझो ना। अब यही V माइनस U की वैल्यू 80 को इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, कितना आ जाएगा। तो देखिए UT T और V माइनस U का वैल्यू कितना है, 80 हो गया ना। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, कितना है UT 1/2, ये कितना है AT²। अब ये S है, हो गया ना। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या हो जाएगा, S बराबर UT प्लस हाफ AT²। समझो ना। तो आइए हम टू डिराइव V² माइनस U² 2AS इसको प्रूव करें। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सुनो, इसको हम प्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए पहले समझ लिए, हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसका ये क्लोज फिगर जो है, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो हमको ये आपको क्या मिल जाएगा, ये तीसरी मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन, V² माइनस U² 2AS। समझे ना। तो देखिए एरिया ऑफ OABC, अगर इसी का हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, V² माइनस U² 2AS। सुनो। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये जो फिगर है इसको एज्यूम करेंगे क्या है, इसका शेप किससे सिमिलर हो रहा है। तो आपको ट्रेपेजियम से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। देखिए अगर इस फिगर को हम क्या करें, इसी तरह इस फिगर को क्या करें, हम इस पे एग्जैक्ट बैठाएं तो कैसे बैठेगा। देखिए ये इस तरह है, ये वाला फिगर, और इस तरह है, और इस तरह है, और इस तरह है। कुछ नहीं, इसी को क्या कर दिया, इस तरह घुमा दिया।
सुनो, इसी को क्या कर दिया है, घुमा दिया है। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोलिए कितना होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। देखिए ये दोनों साइड क्या है, ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है। तो इन दोनों का सम और ये हाइट है, तो इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाएगा। तो यही एकदम सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, सुनो। तो देखिए, तो एरिया ऑफ OABC बराबर, देखिए 1/2, ये क्या है 1/2, और सम ऑफ पैरेलल साइड। इसमें पैरेलल साइड देखिए, ये साइड किसके पैरेलल है, इसके। तो क्या जाओ OA प्लस ये पूरा क्या आ जाएगा BC, OA प्लस BC इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे क्या है, हाइट वास्तव में देखिए तो यही ना है, तो क्या OC, सुना। इसको हम रफ कर लेते हैं। तो देखिए OA वास्तव में क्या, OA क्या है यहाँ पे बताए भी होंगे। OA या AO क्या है, U है। U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये U हो गया। अब भी क्या है, BC यहाँ पे लिखे भी कहीं होंगे। BC का क्या है मान है, देखिए वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, ओके ना। और OC देखिए क्या है, OC T है ना, ये वास्तव में क्या है, यही T है ना। अब ये डिस्प्लेसमेंट हमको यही निकालना है, तो ये यहाँ पे यस मान लीजिए, समझ ना। अब आप क्या करेंगे, इस T की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारा ये इक्वेशन डिराइव हो जाएगा आसानी से। तो ये T की वैल्यू कहाँ से हम लाएंगे, तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट बताए थे V बराबर U प्लस AT से, वहाँ से हम क्या करेंगे, T की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। इस इक्वेशन को हम कहाँ कर सकते हैं, फर्स्ट मान सकते हैं। तो देखिए S बराबर 1/2 U प्लस V इंटू T। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट से, तो क्या होता है, V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT होता है। इसको इधर लाएंगे तो कितना है, V माइनस U, और हमको T की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कितना आ जाएगा AT। तो यहाँ पे A को इधर ला दीजिए, V माइनस U अब डिवाइडेड बाई A बराबर कितना हो जाएगा T, सुना। V माइनस U डिवाइडेड बाई A, इस यही T है, इसी T की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो ये आ सकता है। तो देखिए S इज इक्वल टू 1/2, अब इसको इधर कर दीजिए V प्लस U, हो गया ना। आप इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे 2 + 3 या 3 + 2 सेम है ना, तो यही काम किए हैं यहाँ पे। तो V प्लस U, अब T की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पुट करिए, तो V माइनस U अपॉन A, हो गया ना, ये बीच में इंटू है। अब आप यहाँ से देखेंगे एक अच्छी चीज़ निकल कर सामने आ रही है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे, 1/2 है। और देखिए V प्लस U और V माइनस U, V प्लस U और V माइनस U, ये जानते हैं क्या होता है, बताइए ये क्या होता है। देखिए ये फार्मूला होता है A प्लस B और A माइनस B, ये किसके बराबर होता है, A² माइनस B²।
ये फार्मूला अगर आपको आता होगा तब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं आता हो तो यहाँ से देख लीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही काम करेंगे 1/2 और फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हो गया ना। अब देखिए ये एस हो गया, अब यहाँ से आपका कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 2as अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिए हल्का से इंटरचेंजिंग कर देंगे हम, तो क्या पा जाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन किसका होगा, तीसरा है यही, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो थैंक यू।